नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं। कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचेंगे और आज प्रभारी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर चर्चा हो सकती है। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उत्तराखंड सदन में मौजूद है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है, उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं। कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि आज प्रभारी के साथ में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर चर्चा होगी। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उत्तराखंड सदन में मौजूद है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं। शाम को वो एमसीडी चुनाव में प्रचार करते हुए भी दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सदन में आज संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर उनकी उत्तराखंड प्रभारी से मुलाकात होगी। आज प्रभारी के साथ बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर चर्चा होगी। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए भी दिखाई देंगे। तो दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कुछ देर में उनकी संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर प्रदेश प्रभारी से मुलाकात भी होगी। तो आज का दौरा काफी अहम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली के दौरे पर हैं। सबसे पहले उत्तराखंड सदन पहुंचे, जहां पर आज उनकी प्रदेश प्रभारी के साथ में मुलाकात होनी है। संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर चर्चा होनी है। कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और उसके बाद आज शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली एनसीडी में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, आज मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा है, पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा कितना अहम है और उससे पहले जो आज उत्तराखंड सदन में संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर बातचीत होनी है, मुलाकात होनी है प्रदेश प्रभारी से, वो कितनी अहम? सदन में नहीं होनी है। तीनों ही नेता फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। अगर बात की जाए उत्तराखंड के प्रदेश नेतृत्व की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार, और तीनों ही नेता आज जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनसे मुलाकात करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से संगठन और सरकार के समन्वय में कमी आ रही है और उत्तराखंड में बीजेपी के नेताओं की जिस तरीके से बयानबाजी आई थी, उसके बाद केंद्रीय आलाकमान भी नाराज नजर आया था। ऐसे में तीनों नेता आज दिल्ली में है, तो जाहिर सी बात है कि एक बैठक होगी और उस बैठक में आने वाले समय को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि समन्वय की कहीं तालमेल की कमी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें खासकर जो नेताओं की बयानबाजी हुई है उनका मंतव्य जो है वो गलत तरीके से लिया गया है। इसलिए अब जो संगठन है वो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेगा। सख्ती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक तरीके से प्रदेश नेतृत्व ने मैसेज दे दिया है कि बिना मतलब की बयानबाजी से उत्तराखंड के नेताओं को बचना चाहिए, जिससे सरकार या संगठन की इमेज पर फर्क पड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और चुनाव प्रचार एमसीडी के उसमें हिस्सा लेंगे। आज 4 जगह पुष्कर सिंह धामी को जाना है। दरअसल उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने 10 उत्तराखंड के लोगों को टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर मौजूद है और तमाम उत्तराखंड के कार्यकर्ता मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी लगातार उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की दिल्ली में बैठक ले रहे हैं। इसका सीधा मकसद ये है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, आज का दौरा मुख्यमंत्री का बहुत अहम। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हैं और आज एमसीडी चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्रियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। तो दिल्ली एनसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आज का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफी अहम है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी है।
इसमें उत्तराखंड के कई नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आज उत्तराखंड सदन में प्रदेश प्रभारी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर इसमें बातचीत होगी। आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। निशांत राय लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली एमसीडी में चुनाव प्रचार करने के क्या कुछ मायने निकलेंगे, कितना असर इसका दिखाई देगा? देखिए, इसके बहुत ज्यादा बड़े मायने हैं। जिस तरीके से वोटर्स हैं उत्तराखंड में, 30 लाख उत्तराखंड के लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं, यानी कि वोटर्स की एक बड़ी संख्या उत्तराखंड की है। और एमसीडी चुनाव में जो स्थानीय स्तर है वहां के वोटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो प्रत्याशी है उनका डायरेक्ट जुड़ाव होता है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी जब उन जगहों पर कैंपेन करेंगे जहां पर उत्तराखंड के वोटर रहते हैं, चूंकि युवाओं में सीएम पुष्कर सिंह धामी बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है उत्तराखंड का, और उनका वहां पर जाना ये दिखलाएगा कि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अपने आप को बीजेपी से रिलेट करें। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में इतिहास बदला था, अपनी सत्ता में दोबारा सत्ता लाए थे बीजेपी की, ऐसे में उनकी इस उपलब्धि का फायदा बीजेपी दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी उठाना चाहेगी। और यहां पर पुष्कर सिंह धामी आज भी प्रचार करेंगे, कल भी प्रचार करेंगे। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक वो दिल्ली में प्रचार कर सकते हैं बीजेपी के लिए, जिसका एक बड़ा फायदा होता हुआ बीजेपी को भी दिख रहा है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो चुका है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, सरकार के कैबिनेट मंत्री और नौकरशाहों ने अपनी बात रखी। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी उपलब्धियां और लक्ष्य बताए। सीएम धामी ने कहा कि महत्वपूर्ण सुझाव को कैबिनेट में लाया जाएगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिनों से जो मंथन हुआ है इससे आने वाले समय में सुखद नतीजे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि तहसील या जिला स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है वो अनावश्यक रूप से शासन, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक न पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सामान्य व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही सरल तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मसूरी में चल रहे उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर का समापन हो गया, लेकिन इस समापन में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधे तौर पे कहा है कि जनता से जुड़े कामों के लिए आपको आगे आना होगा, जनता से मिलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने पास रखना होगा, जनता के कार्य पेंडिंग ना हो इसका ख्याल रखना होगा, और चिंतन शिविर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कैबिनेट के लिए तैयार करने, यानी कैबिनेट की बैठकों में उनको लाया जाएगा, ये भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जनपदों में जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, वो जनता की समस्याओं का निस्तारण समय पर करें। ऐसा ना हो कि छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को सचिवालय के चक्कर काटने पड़े या मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्रियों के दरबार में हाजिरी लगानी पड़े। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है और फिर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। यानी सरकार के 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद सख्त निर्देश भी मुख्यमंत्री जारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, 3 दिवसीय चिंतन शिविर चला, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ नतीजा रहा और मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को क्या कुछ मंत्र दिया गया? देखिए, बिल्कुल 3 दिन का जो चिंतन शिविर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहा है क्योंकि पहले दिन हमने देखा ब्यूरोक्रेट्स के क्लास सीएस ने, चीफ सेक्रेटरी ने ली थी और उन्होंने बड़ी व्यवहारिक बातें कही थी कि कैसे पेंडेंसी बढ़ती है, कैसे हर फाइल में नो लिखना आदत बन चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो अधिकारी नो लिखते हैं, ईगो में रहते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो उनको वीआरएस लेने की जरूरत है। इतनी बड़ी बातें भी अगर मुख्य सचिव ने अगर ये कह दी हैं तो आप समझिए कि ये इशारा था उन अधिकारियों के लिए जो काम को पेंडिंग रखते हैं। और पहली दिन की जब शुरुआत इतने कड़क अंदाज में हुई है तो उसके बाद अगला दिन जो रहा है वो प्रेजेंटेशन का रहा है। एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे जगह जगह से
कि उत्तराखंड का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, टूरिज्म के जरिए हो, माइनिंग के जरिए हो, एक्साइज के जरिए हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म के जरिए हो, एडवेंचर टूरिज्म के जरिए हो, इनके अलावा और कोई साधन हमारे पास नहीं है जिससे हम अपनी आय बढ़ा सके। तो एक्सपर्ट ने रिपोर्ट्स के आधार पर बताया किन किन सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत है, कहां कुछ क्या किया जा सकता है। जब मुख्यमंत्री का नंबर आया तो उन्होंने अधिकारियों को ये बताया कि व्यवहारिक दिक्कतें क्या आती हैं। बड़ी कॉमन सी बातें हैं कि कई बार छोटे छोटे कामों के लिए लोग मंत्रियों के चक्कर काटते हैं, सचिवालय के चक्कर काटते हैं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने सीधे कहा कि जो काम तहसील से हो सकते हैं, जो जिले से हो सकते हैं, जो कमिश्नरी से हो सकते हैं, उनको वहीं निपटाइए। ऐसा ना हो कि पिथौरागढ़ धारचूला का कोई व्यक्ति देहरादून आ रहा है या चमोली उत्तरकाशी का कोई व्यक्ति देहरादून आ रहा है। ये गलत है, इस परंपरा को बदलिए। एक बड़ा संदेश था। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी मीटिंग जनता के लिए रखिए। ऐसा ना हो कि सरकारी मीटिंग की वजह से जनता आपसे मिल ही ना पाए। तीसरी बात एक ये कही गई कि इस चिंतन शिविर की जो मजबूत बातें हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम कैबिनेट में लाएंगे। यानी रिसोर्सेज बढ़ाने से, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने से लेकर तमाम वो विकास के कार्य जो बेहतर फैसले हैं उनको कैबिनेट में लाया जाएगा। यानी विभागों से कहा जाएगा इन पर आप तैयारी कीजिए। कई विभागों ने सक्सेस स्टोरी भी पेश की हैं, कैसे लोगों ने पानी के लिए जो मृत पड़ी झीलें हैं उनको फिर से जीवित किया है, कैसे लोगों ने कहीं जगह पर भूमि कटान रोका है, कैसे पहाड़ों पर स्वरोजगार को बढ़ाया गया। ये सक्सेस स्टोरी भी इनका भी जिक्र हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सारी चीजों को निकालिए और ज्यादा लोगों को कैसे आप ठीक है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को मंत्र सुरेंद्र दिए गए हैं, लेकिन उन मंत्रों का कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा, अधिकारियों पर कितना असर होगा, ये आने वाले वक्त में दिखाई देगा। सुरेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। तो चिंतन शिविर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, सरकारी विभागों में बजट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में चिंतन शिविर का कोई भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिन संसाधनों से हमारे राज्य में आय की वृद्धि हो, उस पर जनता से चर्चा किए जाने की जरूरत है।